हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री का जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? जनरल मेडिसिन, है ना। जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल एंड दियर यूजेस, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये जो टॉपिक कवर अप करते हैं आपके जो है स्पेशल जो जेट है, आईसीआर है ना। क्योंकि जेट में तो ये स्पेशल तरीके से जो है टॉपिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिया हुआ है। सुपरवाइज़र में भी काफ़ी मेडिसिन जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी, और बाकी के एग्जाम में तो पूछी जाती हैं। तो सम टेक्निकल टर्म्स, है ना, जो टेक्निकल टर्म्स हैं कई बार वो पूछी जाती है और उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जो वेटनरी साइंस का एक टॉपिक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को। और जो भी विद्यार्थी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देखिए, सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स, है ना। जैसे कि इंग्लिश में लिख रहा है और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो देखिए क्या लिख रहा है। द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम मोल्ड एंड बैक्टीरिया विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ध्यान रखें, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं किससे प्राप्त होती हैं भाई, कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? कि जो मोल्ड है उससे, और बैक्टीरिया है, जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं से प्राप्त होती हैं और उन्हीं को ये मारती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे रसायन जो फफूंदी तथा जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं तथा जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? इनिबिट कर रहे हैं किसको? अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को, साथ ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देम आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, है ना। तो ध्यान रखें भाई, ये आपके डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और इसके एग्जाम्पल तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन। ध्यान रखें क्या है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन जो है, ठीक है भाई। तो ये एंटीबायोटिक की आपकी डेफिनेशन देके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला बात करेंगे एंटीसेप्टिक, है ना। एंटीसेप्टिक मतलब जो है आपकी मैं कह सकता हूँ कि जीवाणु प्रतिरोधी। देखो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जीवाणु प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? जीवाणु प्रतिरोधी। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि द मेडिसिन which only inhibit the growth of microbes and but do not kill। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई सीधी सी बात है, ऐसी मेडिसिन है जो इनिबिट तो करेंगी, जो सूक्ष्म जीव है उसकी जो ग्रोथ है उसको इनिबिट तो करेंगी, उस ग्रोथ को रोकेंगी, लेकिन सूक्ष्म जीव को मारेंगी नहीं, है ना। ऐसी औषधियाँ जो इनिबिट करेंगी, भाई साहब रुक जाओ, आओ मत, है ना, बस उसको क्या करेंगी? मारेंगी नहीं, डू नॉट किल। और ये क्या कहलाती है भाई? एंटीसेप्टिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीसेप्टिक्स कहलाती है। तो मैं एक बार हिंदी में इसको बोल के बता देता हूँ आपको। बे औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि को तो रोक देती हैं परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती हैं। और एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, बोरिक एसिड, डिटॉल, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को जो है क्या कहते हैं? लाल दवा, ठीक है। रेड मेडिसिन या रेड लिक्विड जो है इसे कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो ये एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान रखने हैं एंटीसेप्टिक्स, ठीक है भाई। चलिए अब देखो यहाँ पर आ जाइए, डिसइंफेक्टेंट में आओ। देखो यहाँ क्या अंतर है कि जो मेडिसिन है जो किल जर्म्स अलॉन्ग विद दियर स्पोर्स। देखो दोनों में क्या अंतर है? अभी जब हमने जो एंटीसेप्टिक पढ़ा, एंटीसेप्टिक क्या कर रहे थे? एंटीसेप्टिक मार नहीं रहे थे, है ना। ये एंटीसेप्टिक जो औषधियाँ ये किल नहीं कर रही थी, लेकिन ये किल करते हैं। ये क्या औषधियाँ, ये मेडिसिन क्या होती हैं? किल करती हैं जितने भी आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको, साथ ही उनके स्पोर को भी किल करती हैं। तो ये औषधियाँ क्या कहलाती हैं? डिसइंफेक्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिसइंफेक्टेंट। तो एक बार हिंदी में मैं बता देता हूँ। ऐसी औषधियाँ रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती हैं, रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फिनाइल है,
इसके अलावा लाइसॉल है, लाइम है, कार्बोलिक एसिड होता है। देखो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन, विच वन इज एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट डाउन कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी के लिए वीडियो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट मेडिसिन क्या है? पर्गेटिव। अब देखो पर्गेटिव में थोड़ा सा इसकी हिंदी बता देता हूँ, हिंदी बताते ही आपका क्लियर हो जाएगा। दस्तावर, थोड़ा सा ये लिखने में दिक्कत आती है ना। दस्तावर यानी कि वो मेडिसिन जिनके खाने से दस्त लगते हैं या दस्त आ जाते हैं पशु के, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? पर्गेटिव कहलाती हैं। तो द मेडिसिन और कंपाउंड विच कॉज डायरिया आफ्टर दे आर एडमिनिस्ट्रेड आर कॉल्ड पर्गेटिव, है ना। जब इनको दिया जाता है, यानी कि मैं बात कहूँ बे औषधियाँ अथवा पदार्थ जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं, विरेचक या रेचक कहलाते हैं। देखो हिंदी में, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विरेचक, है ना। आपने शब्द सुना होगा विरेचक या रेचक, ये शब्द सुना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी कहा है कि भाई दीज कैन बी डिवाइड इनटू द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में भी कम जल्दी से दस्त लगना, थोड़ा फास्टली जो है पर्गेटिव की तरह, तो इसमें कई डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेडजेटिव। लेडजेटिव होती हैं हल्के रेचक, इसको लेडजेटिव को कहते हैं हल्के रेचक, है ना, जिनको खाने से क्या है? सामान्य दस्त लगते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दीज पर्गेटिव्स कॉज जनरल डायरिया, यानी कि इनको खाने से क्या होता है? सामान्य दस्त लगते हैं, है ना। क्या लगते हैं? सामान्य दस्त लगते हैं। तो वो क्या होती हैं? लेडजेटिव होती हैं। जिसमें मैं बात करूँ, ईसबगोल की भूसी है, ग्रीन पाउडर है, सल्फर है, साथ ही मोलासेस है। देखो जो मोलासेस है ये गन्ने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भाई? गन्ने से। ठीक है, ध्यान रखें, किससे प्राप्त होता है? गन्ने से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडजेटिव हो गई। अब आ जाइए सिंपल पर्गेटिव। क्या है? सिंपल पर्गेटिव। दीज पर्गेटिव कॉज फुल evacuation of vowels without causing any abdominal cramp, यानी कि इसके बारे में कहा जाए तो जो सिंपल पर्गेटिव होते हैं इसको हिंदी में कहते हैं मृदु रेचक। क्या कहते हैं? मृदु रेचक। ठीक है, यानी कि मृदु रेचक कहते हैं। अब ये मृदु रेचक क्या होते हैं? मतलब बेविरेचक होते हैं, जो बिना ऐठन के खुलकर दस्त लगा देते हैं। ठीक है, बिना ऐठन के जो है दस्त आ रहे हैं तो सिंपल पर्गेटिव होते हैं। जिसमें मैं बात करूं तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे मैड सल्फ भी कह देते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना कि इसको मैड सल्फ भी कह देते हैं। फिर उसके बाद कैस्टर जो है, कैस्टर अरंडी का तेल, लाइनसीड मतलब अलसी का तेल, और सोडियम सल्फेट। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपल पर्गेटिव कौन से होते हैं और लेडजेटिव कौन से होते हैं। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है ड्रास्टिक पर्गेटिव। ड्रास्टिक पर्गेटिव का मतलब होता है तीव्र रेचक, है ना। ये क्या होते हैं? तीव्र रेचक। तीव्र रेचक मतलब जो है जिनकी वजह से खाने से ऐंठन युक्त दस्त बार बार लगते हैं, है ना। दीज कॉल एब्डोमिनल क्रैम्प विद फ्रिक्वेंट एवेक्यूएशन ऑफ वॉवेल, है ना। बार बार दस्त जो लगते हैं, याद रखना, इन्हें खिलाने पर ऐठन युक्त दस्त बार बार आते हैं। ठीक है, ड्रास्टिक पर्गेटिव कहलाते हैं। जिसमें एक तो देखो क्या है, क्रोटन का जो तेल है ये रहता है। इसके अलावा इंट्रावीनस इंजेक्शन हम दे सकते हैं बेरियम क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड का जो है इंट्रावीनस इंजेक्शन जो है एनिमल में देते हैं तो तुरंत दस्त आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तीव्र रेचक जो हैं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टिमुलेंट। क्या है? स्टिमुलेंट, है ना। स्टिमुलेंट का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, दीज मेडिसिन और कंपाउंड
विच कॉज स्टिमुलेशन इन द बॉडी, यानी कि वे औषधियाँ अथवा पदार्थ जो शरीर में उत्तेजना का अनुभव करते हैं, किसका, उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, उत्तेजना, यानी कि वे औषधियाँ जो उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, है ना। और आप देखो जिससे आप से एल्कोहल देखो, है ना, कपूर जो है, कपूर, एल्कोहल है, कपूर है, इसके साथ ही कैफीन है, ये सभी इनको खाने से उत्तेजना का अनुभव होता है, कैफीन, ठीक है। तो ध्यान रखें ये क्या कौन सी मेडिसिन होती हैं, स्टिमुलेंट, कौन सी होती हैं, स्टिमुलेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए एस्ट्रिंजेंस, एस्ट्रिंजेंट इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभक, क्या कहते हैं, स्तंभक कहते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा आप देखिए, मैं साथ के साथ आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि वे पदार्थ जो रक्त वाहिनियों, श्लेष्म झिल्ली व तंतुओं में संकुचन पैदा करके बहने वाले रक्त को या द्रव को बंद कर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके स्तंभक कहलाते हैं। कि दीज कंपाउंड स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड और लिक्विड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फाइबर। यही तो कह रहा है कि जो ब्लड है उसको क्या करते हैं, ये बंद कर देते हैं, ब्लड के बहने को बंद कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्तंभक, यानी कि एस्ट्रिंजेंट कहलाते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और एक होते हैं आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है भाई। तो आपके एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल में आपके देखो जो टिंचर आयोडीन है ये आ जाएगा, साथ ही एलम, एलम मतलब होता है फिटकरी, क्या होता है, फिटकरी, ये आ जाएगी, ठीक है भाई। एक्सटर्नल आपसे पूछ ले कि एक्सटर्नल जो एस्ट्रिंजेंस होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, तो इसमें देखो चोट है ना, जो खड़िया होती है, इसके अलावा कत्था, ये यहाँ पर कत्था है ना, कत्था, इसको कहते हैं कत्था। ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, ओपियम का मतलब होता है अफीम, ठीक है। ये सभी जो हैं क्या होते हैं, स्तंभक होते हैं, जो संकुचन कॉन्ट्रैक्टिंग करके और क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में जो है संकुचन करके जो ब्लड निकलता है और उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, जो रक्त बहता है उसको बंद कर देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट कहलाते हैं, ठीक है भाई। चलिए वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैसेजिन ऑयल, है ना, दीज ऑयल्स आर यूज्ड फॉर मसाज, एनिमल जो रहते हैं, पशुओं की भी मसाज की जाती है, जिसमें जैसे मस्टर्ड ऑयल है, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन जो ऑयल होता है, यानी कि टर्पेंटाइन होता है आपका तारपीन का तेल, क्या होता है, तारपीन का तेल, ध्यान रखें, तारपीन का तेल क्या होता है, ये टर्पेंटाइन होता है। सिसेम, सिसेम मतलब होता है आपका तिल का तेल, है ना, तिल का तेल, ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, मैसेजिन ऑयल होते हैं, है ना। ऑयल हमने एक जगह पढ़े थे, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यहाँ पर भी ऑयल आए थे, है ना, यहाँ पर भी ऑयल आए थे। ये किस किस के ऑयल है, जैसे कि कैस्टर ऑयल है, ये कैस्टर ऑयल जो है, अरंडी जिसे कहते हैं अरंडी, लिनसीड जिसे जो लिनसीड होता है इसे कहते हैं अलसी, ठीक है, क्या कहते हैं, अलसी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए मैसेजिन ऑयल हो गए। अब आ जाइए 8 नंबर की मेडिसिन, एंटी पायरेटिक्स। क्या है, एंटी पायरेटिक्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वर रोधी। कौन सी औषधियाँ, ज्वर रोधी, यानी कि दीज मेडिसिन आर गिवन टू लोअर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वे औषधियाँ जो ज्वर यानी कि बुखार में ताप कम करने के लिए दी जाती है, यानी कि ये जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज की जाती हैं वो क्या होती हैं, एंटी पायरेटिक्स होती हैं, ठीक है भाई। और इसमें कौन कौन सी दी जाती हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, एस्प्रिन दी जाती है, क्यूनेन है, और साथ ही सैलिसिलिक एसिड भी दी जाती है। क्या दी जाती है भाई, सैलिसिलिक एसिड भी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। फिर आ जाइए
एक्सपेक्टोरेंट है ना, एक्सपेक्टोरेंट मतलब होते हैं कफोत्सक। देखो इसको क्या कहते हैं, लिख देता हूँ मैं, कफोत्सक। यानी जैसे कई बार जो कफ आता है ना गले में, तो उसको निकालने के लिए है ना, उसको निकालने के लिए जो है ये कफोत्सक जो है एक्सपेक्टोरेंट जो है दी जाती है। ये मेडिसिन क्या करती हैं, जैसे कई बार जो है पशुओं के गले में कफ वगैरह जमा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं। दीज आर द substances which increase and dilute the secretions of pulmonary tube and facilitate their expulsion, है ना। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या है इसका मतलब, कि ये वे पदार्थ हैं जो फुसफुस नाल होती है, जो मैं कहता हूँ कि जो पल्मोनरी ट्यूब्स होती है ना, जो फुसफुस नाल होती है, उसमें से जो सीक्रेशन को बढ़ाते हैं और उसे पतला करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, है ना। जो भी कफ वगैरह होता है ना, कफ वगैरह रहता है जानवर के, तो उसको बाहर निकालने में ये जो मेडिसिन हैं वो काम आती हैं। और इन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल अमोनिया है, एरोमेटिक ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, ये सभी क्या होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंटी एक्सपेक्टोरेंट यानी कि कफ रोधी। दीज मेडिसिन डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूब। कभी जभी जो है ना कफ रोधी, कभी जभी होता है कि ऑटोमेटिकली जो है कफ निकलता आता है, जैसे कई बार सर्दी लग जाती है, कोल्ड लग जाता है ना, तो कफ आता रहता है, तो उसको रोकने के लिए, इस जानवरों में भी कोल्ड लगता है ना, तो ऐसे इसके लिए जो औषधि यूज की जाती है वो क्या होती है, एंटी एक्सपेक्टोरेंट होती हैं। जैसे कि ओपियम और बेलाडोना, है ना, क्या होती हैं, अफीम और बेलाडोना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीडोट्स, एंटीडोट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, विषाद्न, है ना। यानी कि दीज मेडिसिन आर गिवन टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी कि जैसे कोई जहर है, जहर के जो पॉइजन होता है, पॉइजन जो जहर होता है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसको रिवर्स करने, मतलब उसके इफेक्ट को दबाने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि वे औषधियाँ जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती हैं वो क्या होती हैं, आपकी एंटीडोट्स होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि साइनाइड, साइनाइड आपको पता हो तो विषैला होता है, इसकी विषालुता जो रहती है उसको कम करने के लिए आयरन, आयरन जो साल्ट होता है ये दिया जाता है, एंटीडोट्स की तरह काम करता है। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और ठीक है भाई। फिर उसके बाद आ जाइए एनेस्थेटिक्स जो हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चेतक। इसको हिंदी में कहते हैं निश्चेतक, ठीक है। यानी कि निश्चेतक क्या होती हैं, ये शरीर को अचेतन कर देती हैं, संवेदनहारी भी कहते हैं भाई, है ना। ये ध्यान रखें, मतलब इसमें कोई सुधि नहीं रहती है। दीज मेडिसिन आर यूज टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। यानी कि ये डिजीज मतलब ये मेडिसिन क्या होती हैं, अनकॉन्शियसनेस कर देती हैं भाई, ध्यान रखें, है ना, एकदम जिसमें होश ही नहीं रहता है ना, निश्चेतक एनेस्थेटिक्स कहलाती हैं, जिसमें होश सुधि नहीं रहती है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म है ना, बेहोश, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बेहोशी की हालत, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये सभी क्या है, एनेस्थेटिक्स का काम करती है मेडिसिन भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है जो है 13 नंबर मेडिसिन होती हैं भाई। जेट के लिए ध्यान रखें, जेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। आगे देखते हैं एंटी जाइमोटिक्स जो है, कौन सी हैं, एंटी जाइमोटिक्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये क्या होती हैं कि दीज सब्सटेंसेस स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस। कई बार क्या होता है, जैसे जानवर के जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है अंदर कई बार हो जाती है। जैसे कि आपको पता हो तो ब्लॉट जो अफरा होता है, जो टिम्पेनी होती है, उसमें क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट में जो है बहुत सारी गैसें बनती है। तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्या है, स्टॉप करने के लिए ये एंटी जाइमोटिक्स जो मेडिसिन हैं ये दी जाती हैं। तो मैं कह सकता हूँ दीज मेडिसिन दीज आर गिवन टू प्रिवेंट ब्लॉटिंग एंड स्टमटेट, है ना। तो ध्यान रखना है कि जो स्टमटेट का मतलब होता है पेट दर्द, है ना,
पेट दर्द, तो कई बार जो है गैस बनती रहती है तो पेट में दर्द होता है। ठीक है भाई, तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है मेनली इसको क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो एंटी जैमेटिड्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप याद रखना है, बोरिक एसिड एंड फॉर्मेलिन। ठीक है, एंटी जैमेटिड्स। अगली देखते हैं कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव को हिंदी में कहते हैं बात सारी या गैस हार। इसको हिंदी में कहते हैं गैस हर या बात सारी, है ना। तो ये क्या है, ये कार्मिनेटिव्स क्या होती हैं, जो जानवर होता है, पशु होता है, उसमें बढ़िया जो गैस का जो बनना होता है कम करती हैं और बाहर निकालने का भी कार्य करती है ना। जो भी जानवर के पेट में जो भी गैसें बनती रहती हैं तो उसको बाहर निकालने का जो काम है वो कार्मिनेटिव जो मेडिसिन हैं इनके द्वारा किया जाता है। तो मैं इसको एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि वे आमाशय व आंतों में गैस का बनना कम करने व उसे बाहर निकालने का कार्य करती हैं। ठीक है, these substances prevent the formation of gas in gastrointestinal tract and facilitate the expulsion of gas, है ना। गैसों को बाहर निकालने का जो कार्य है ये करती हैं। तो ये जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, कार्मिनेटिव्स होती हैं। जैसे कि बात करें हीन, है ना, बढ़िया हीन। फेनल जो है, फेनल मतलब आपकी सौंफ, है ना। क्यूमिन, क्यूमिन मतलब होता है आपकी जीरा, और फेनिग्रीक का मतलब होता है मेथी और ईथर। ये क्या होती हैं, कार्मिनेटिव्स होती हैं। ठीक है, गैस को बाहर निकालने का कार्य। भाई वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करो, है ना। फिर आगे और देखते हैं एनाल्जेसिक, है ना। एनाल्जेसिक होती हैं, यानी कि एनाल्जेसिक कहते हैं पीड़ाहारी, पीड़ाहारी। ठीक है भाई, पीड़ाहारी। अब देखो एनाल्जेसिक जो है पीड़ाहारी, मतलब इनके देने से जो पशु में जो भी पीड़ा है, जो भी पेन है वो कम हो जाता है ना। जैसे पशु में ये मेडिसिन दी, पशु के कोई भी कहीं भी जैसे पेन हो रहा है, चोट लग जाती है तो पेन होता रहता है, तो उस पेन को कम करने के लिए तो देखो दीज सब्सटेंसेस रिड्यूस द इरिटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड लोअर ऑफ द पेन। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये वे पदार्थ हैं जो नर्व्स की जो उद्दीपकता कम करने के, दर्द को कम करती हैं, है ना। क्या करती हैं, ये दर्द को कम करती हैं। और इन्हें एनोडाइंस भी कहते हैं। एनोडाइंस का हिंदी में कहते हैं भाई, इसे हिंदी में भी बता देता हूँ, इसे सूल सामक। देखो हिंदी थोड़ी शुद्ध ज़्यादा ही है, इसे कहते हैं सूल सामक। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें एनाल्जेसिक्स जो है कौन सी होती हैं, जो पीड़ा हारी होती हैं, जो दर्द को कम करती हैं। जैसे कि अमोनिया है ना। उसके बाद जो है लिनीमेंट लेप रहता है कपूर का, ये है। एस्प्रिन है। कैनेबिस का मतलब होता है भांग। ठीक है, तो ये दर्द को क्या करती हैं, बंद करती हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए, तो ये कौन सी होती हैं, एनाल्जेसिक्स जो हैं या पीड़ाहारी होती हैं, ध्यान रखना है। अगला है ना सेडेटिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, सामक कहते हैं। क्या कहते हैं, सामक। अब देखो ये क्या होती हैं, ये जो सूल सामक होती हैं, जो भी पीड़ाहारी, जो भी मैंने अभी आपको बताई थी, ये जो एक तो टॉयलेट सेडेटिव और स्लीप एड, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी भाई, सामक, जो अभी मैंने आपको एनाल्जेसिक बताई थी, और निद्राभय यानी कि नींद वाली, मतलब जो पेन को भी कम कर दें और नींद भी लाएं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो पेन जो हो रहा है उसको भी कम कर दें और नींद भी लाएं, तो वो औषधियाँ क्या होती हैं, सेडेटिव होती हैं, यानी कि सामक होती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य मतलब एक तरह से औषधि का रूप है, जिसमें जो सूल सामक, जो पीड़ा आ रही थी, ये और निद्रा दोनों औषधियाँ शामिल होती हैं, ये ध्यान रखें। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट, दे रिड्यूस द ओवर एक्साइटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। कई बार आप किसी चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटमेंट होते हैं तो उसको भी रिड्यूस करती है ये सेडेटिव जो रहती है ना। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो ये नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखते हैं अगली है नार्कोटिक्स। ये भी अच्छा है, नार्कोटिक्स को कहते हैं निद्रावह, है ना। ये आ रही निद्रावह, है ना।
यानी कि ये देखो अभी जो मैंने कौन सी सिडेटिव सिडेटा रूप है, एक तो जो एनाल्जेसिक थी ये और नार्कोटिक्स, इन दोनों का मिला हुआ जो रूप था क्या वो क्या था सिडेटिव था। ठीक है, तो निद्रा